वेलकम टू अ रिलायबल कोचिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी तक के हमने देखे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक पेशी वाले प्रजाति। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे हमने एक पेशी वाले प्रजाति में, और उसमें हमको तीन टाइप्स मिले थे। तो पहला टाइप था हमारा बाइनरी फिजन, दूसरा टाइप था हमारा मल्टीपल फिजन, और तीसरा टाइप था हमारा बडिंग। देन उसके बाद में हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुपेशी प्रजाति, मतलब जहाँ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पहला जो टाइप है वो हमारा फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है टुकड़े होना। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑक्योर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस टाइप का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। मतलब फ्रेगमेंटेशन है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के तौर पर, मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी है वो क्या हो रहा है, ब्रेक्स अप इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू लाइव एज एन इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिजम्स। और इसमें क्या हो रहा है कि इस टाइप के रिप्रोडक्शन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो बॉडी है वो ब्रेक हो रही है, मतलब टूट रही है इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े। तो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स है, उसके पेरेंट ऑर्गेनिज्म में उसके टुकड़े हो रहे हैं, और वो टुकड़े बहुत सारे टुकड़े में वो डिवाइड हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। एंड ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू लाइव एज इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म। और हर एक जो टुकड़ा है वो क्या हो रहा है, न्यूली इंडिपेंडेंटली वो क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है और न्यू लाइफ वो स्टार्ट कर रहा है। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसके टुकड़े हो रहे हैं और हर एक जो टुकड़ा है वो अलग से ही ग्रो करना स्टार्ट कर रहा है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से हमको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिले हैं। कब मिले, जब उनके टुकड़े यानी फ्रेगमेंट क्या हो गए, ब्रेक हो गए, और ब्रेक होने के बाद में वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिए तब। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑक्योर्स इन अल्गी। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो अल्गी में पाया जाता है। अल्गी जैसे कि अल्गी लाइक स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा नाम की जो अल्गी है उसमें पाया गया है। एंड स्पॉन्जेस, और स्पंज है, स्पंज जैसे कि साइकॉन। तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया गया है। अल्गी का मतलब होता है काई, जो जमीन पर या फिर कोई जमीन पर जो पानी की वजह से काई जम जाती है, उस काई का प्रकार है, उसका नाम है स्पायरोगायरा। तो उस काई में, मतलब स्पायरोगायरा में इस टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फ्रेगमेंटेशन है, तो फ्रेगमेंटेशन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और जैसे स्पंज है जिसका नाम है साइकॉन, तो साइकॉन में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। वेनेवर there is plenty of water and nutrients are available to Spirogyra. Its filaments grow up very fast and break up into many small fragments. तो जब क्या होता है कि वाटर है, तो whenever there is plenty of water and nutrient are available to Spirogyra. अगर Spirogyra को प्रॉपर वाटर मिला, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिला, तो वो क्या होता है, इट्स फिलामेंट ग्रो अप वेरी फास्ट। तो उसके जो फिलामेंट्स है वो बहुत जल्दी ग्रो कर देते हैं। जैसे जहाँ पर पानी अगर है, न्यूट्रिशन है, तो काई बहुत जल्दी जम जाती है, तो इस प्रकार से वो जो काई क्या करती है, ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। एंड ब्रेक अप इनटू मेनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और वो क्या करती है, बहुत सारे टुकड़े में वो बढ़ जाती है और फैल जाती है। ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू लाइव इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू स्पायरोगायरा फाइबर। और हर एक जो फ्रेगमेंट है, हर एक जो टुकड़ा है, वो क्या करता है, इंडिपेंडेंटली ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और वो न्यू स्पायरोगायरा बन जाता है। मतलब एक स्पायरोगायरा से जो टुकड़े बहुत सारे बने हैं वो न्यू स्पायरोगायरा बन जाते हैं। इफ द बॉडी ऑफ साइकॉन ब्रेक्स अप एक्सीडेंटली इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स, अगर एक्सीडेंटली क्या हुआ कि जो साइकॉन है, जो कि एक स्पंज है, वो अगर टूट गया, उसके टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंट्स हो गए, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू साइकॉन। और उसके जो ईच मतलब हर एक जो फ्रेगमेंट है वो क्या करते हैं, डेवलप होते हैं एज अ न्यू साइकॉन।
तो ये यहाँ पर हमारा फ्रेगमेंटेशन टॉपिक खत्म हो गया। तो इस प्रकार से हमने फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़े होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में हमने देखे कि जैसे स्पाइरोगायरा और साइकॉन, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं कि फ्रेगमेंटेशन के जो एग्जाम्पल है वो है स्पाइरोगायरा और साइकॉन। ये क्या है, एग्जाम्पल है। और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है कि वो जो स्पाइरोगायरा और साइकॉन है उसके टुकड़े हो रहे हैं, फ्रेगमेंट हो रहे हैं, और वो जो फ्रेगमेंट है वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहे हैं, और उसका जो हर एक टुकड़ा है वो न्यू स्पाइरोगायरा या फिर न्यू साइकॉन के तौर पर ग्रो कर रहा है। तो इस प्रकार से हमको एक स्पाइरोगायरा या फिर एक साइकॉन से बहुत सारे स्पाइरोगायरा और साइकॉन मिल गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये फ्रेगमेंटेशन टॉपिक खत्म। देन इसके बाद में हम देखेंगे रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म होना। पुनर्जन्म कैसे होगा वो हम देखेंगे। यू मे नो दैट द वॉल लिजार्ड ब्रेक्स अप। आपको पता ही है कि जो वॉल लिजार्ड है, छिपकली, वो क्या होती है, ब्रेक्स होती है, मतलब टूट जाती है। एंड डिस्कार्ड सम पार्ट ऑफ इट्स टेल इन इमरजेंसी। और इमरजेंसी में वो क्या करती है कि उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, इमरजेंसी में उसकी जो पूंछ है वो टूट जाती है। डिस्कार्डेड पार्ट इज रीजनरेटेड आफ्टर द पीरियड। और फिर कुछ समय के बाद में क्या हो जाता है कि वो छिपकली की जो पूंछ है वो दोबारा आ जाती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन। और ये क्या एक एग्जाम्पल है लिमिटेड रीजनरेशन का। मतलब छिपकली है वो क्या करती है, उसकी जो पूंछ है वो टूट जाती है, और टूट जाने के बाद में वो फिर उसकी जो पूंछ है वो दोबारा आ जाती है। वो एक एग्जाम्पल है लिमिटेड रीजनरेशन का। एक लिमिटेड है, मतलब लिमिटेशन है उसमें। हाउ एवर अंडर सर्टन सिचुएशन, उसके बाद में एक सर्टन सिचुएशन है, उसमें एक एनिमल है, एन एनिमल। तो वो एनिमल कौन सा है, प्लानेरिया। प्लानेरिया ब्रेक्स अप इट्स बॉडी इनटू 2 पार्ट्स। तो एक सर्टन सिचुएशन आती है जिसमें प्लानेरिया नाम का जो एनिमल है वो क्या करता है, अपने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एंड देयर आफ्टर, देन उसके बाद में ईच पार्ट रीजनरेट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो पार्ट जो टूट गया है, मतलब 2 टुकड़े हो गए, तो वो दोनों जो टुकड़े हैं वो रिमेनिंग पार्ट है, वो रिमेनिंग पार्ट वो क्या करते हैं, वो जो रिमेनिंग पार्ट है बॉडी के वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे समझ लो कि उसके 2 टुकड़े हो गए, सर और बाकी का हिस्सा टूट गया है। तो क्या हो जाएगा कि 2 टुकड़े हो गए, तो सर से लेके, सर है तो फिर सर वाला जो पोर्शन है वो क्या करेगा, धड़ बनाना स्टार्ट कर देगा, मतलब बाकी का शरीर बनाना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद में जो शरीर वाला पार्ट है वो सर बनाना स्टार्ट कर देगा। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे कि वो दोनों जो पार्ट है, वो दोनों जो पार्ट थे, जो 2 पार्ट में डिवाइड हुए थे, वो इंडिविजुअली ग्रो करना स्टार्ट कर दिए, रीजनरेट होना स्टार्ट हो गए। फिर एंड दस 2 न्यू प्लानेरिया आर फॉर्म। और इस प्रकार से क्या हो जाएंगे कि 2 प्लानेरिया हमको मिल गए। दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। और उसी को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। देखो ये एग्जाम्पल है प्लानेरिया का। तो प्लानेरिया क्या होता है कि मतलब प्लानेरिया, उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिए। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में वो दोनों पार्ट क्या हो गए, रीजनरेट होना स्टार्ट हो गया। और इस प्रकार से हमको एक प्लानेरिया से 2 प्लानेरिया मिल गए। तो यहाँ पर हमारे दो टॉपिक्स है वो खत्म हो गए। पहला टॉपिक था हमारा फ्रेगमेंटेशन और दूसरा हमारा टॉपिक था रीजनरेशन। तो दोनों टॉपिक समझ में आ गए। देन उसके बाद में अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।